Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 23 District Administration of Class 6th. आज हम क्लास 6 के लिए लेसन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे. हमारे लेसन नंबर 23 का नाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जिला प्रशासन. हम इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जिला प्रशासन के बारे में. बिकॉज अवर चैप्टर नेम इज़ ओनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है. सो फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जिला प्रशासन होता क्या है. what is district administration. Now we will discuss, after this we will discuss about the assistant department of the district administration. What are the assistant department of district administration? ठीक है. So now we will start our chapter. अब हम बात करें हमारी कंट्री की. So there are more than 600 districts in our country. हमारी कंट्री में कितने ज़िले हैं? 600 से ज़्यादा ज़िले हैं. देयर आर मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री. अ डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जिला होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट होती है. किसके लिए? इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए. District is a important unit in the Indian administrative system. The head of the district administration is the collector and or the district magistrate. जो जैसे कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो जो हेड होता है, किसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कौन होता है? कलेक्टर होता है. आज हम देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? कलेक्टर है. तो द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कलेक्टर, और हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ही इज़ फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ये कहाँ से होता है? इंडियन, हमारे जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं. द कलेक्टर लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द तहसील्स एंड विलेजेस. जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर का क्या काम होता है? वो सभी जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, तहसील का ले लो या आप विलेज का ले लो. सो द कलेक्टर लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द तहसील एंड विलेजेस. कलेक्टर इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट. जो कलेक्टर होता है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है किसी भी ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का. कलेक्टर ही और शी वी कैन कंसिडर ही और शी इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट. और कलेक्टर कंट्रोल ऑल द वर्किंग बीइंग डन इन द डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, तहसील और स्मॉल यूनिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो भी कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, किसी से भी रिलेट हुआ, वो किसी से भी रिलेटेड हुआ, रोड का कार्य ले लो या सफाई का कार्य होता है, मेंटेनेंस का वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है? किसके द्वारा वो मतलब किसके अंडर में किया जाता है? किसको कंट्रोल करना होता है? वो कार्य कलेक्टर को करना होता है. कलेक्टर का मेन यही तो होता है. यदि आप हमारे यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, इधर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इधर कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कार्य चल रहा है, तो हु इज़ कंट्रोलिंग दिस वर्क? ओनली कलेक्टर. तो कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर इन सभी कार्यों को क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है. मतलब हम बोल सकते हैं जो कलेक्टर का कार्य होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि हम बात करते हैं ना कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है? पूरे फंक्शन को कंट्रोल करके रखती है. इसी तरह जो कलेक्टर होता है वो रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज और तहसील के जो कार्य को होता है कंट्रोल करके रखता है. ओके. ब्लॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट. अब क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें ब्लॉक्स का फॉर्मेशन किया जाता है. क्यों किया जाता है? बिकॉज फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, है ना. मतलब विलेज का क्या हो? प्रॉपर डेवलपमेंट हो, मतलब सही तरीके से विकास हो. तो ब्लॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ओके. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन द डिस्ट्रिक्ट. जो जिला है उसमें ऑफिसर की बात करेंगे और एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, वर्कर्स की बात करेंगे. अ स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. आपको पता है कि जो राज्य है, राज्य को क्या कह रहा है?
डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू तहसील, और डिस्ट्रिक्ट को तहसील में डिवाइड कर दिया फॉर द कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इससे क्या होता है, एक आप मान लो पूरा मध्य प्रदेश ही है, अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कोई जिला नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट मतलब कैसे करने, आपको कन्वीनियंस कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन हम वहाँ पे स्टेब्लिश्ड कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करा, स्टेट को किस में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट इनटू तहसील फॉर द कन्वीनियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है किसकी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिव for implementing the policies or the government and maintaining the law and order। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो क्या करता है, जो पॉलिसीज़ होती है, या तो हमें जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। ये मेन किसका कार्य होता है, जिला प्रशासन का कार्य होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है। क्या होता है, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। देयर आर अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज हु असिस्ट द कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है, बहुत सारे ऑफिसर्स को और जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको असिस्ट करते हैं, असिस्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इसमें फंक्शन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का कार्य क्या होता है, हमको क्या पढ़ना है इसमें, फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर, मतलब कलेक्टर का क्या कार्य होता है। तो जब हम कलेक्टर्स की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ द कलेक्टर, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मुख्य जो कार्य है कलेक्टर के वो क्या क्या है। तो हम फर्स्ट वी विल डिस्कस इन पॉइंट। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्टर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो भी नियम बनाए हैं या ऑर्डर निकले हैं उसको क्या करना, मेंटेन करना, बिकॉज उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर है। किसके पास, कलेक्टर के पास न्यायिक अधिकार है, उनके पास शक्ति है, न्यायिक शक्ति होती है कलेक्टर के पास। इसीलिए कलेक्टर का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड फंक्शन हम देखें, द कलेक्टर की कलेक्टर किसके लिए, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू, है ना। उसके पास पूरे जो लैंड है, जिले की हम बात करें तो उसके पास पूरा लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो भी लैंड से रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं वो टाइम पे कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कलेक्ट करवाना है। नाउ हम देखें, यदि यदि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ लैंड पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इसीलिए वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टर की, बिकॉज कलेक्टर इज़ द हेड। नाउ थर्ड, कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिविक एनिमिनिटीज़, फैसिलिटी रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ रोड एट्सेट्रा। जैसे कलेक्टर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसके लिए कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कलेक्टर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ये फैसिलिटी हमको रोकना पड़ती है, तो कलेक्टर हैव टू राइट द स्टॉप द फैसिलिटी। कलेक्टर के पास राइट होता है कि वो उस फैसिलिटी को रोक दे, तो कलेक्टर इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो पब्लिक को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। कौन कौन सी फैसिलिटी, जैसे ट्रांसपोर्ट की हो गई, एजुकेशन की हो गई, रिलेटेड टू आवर हेल्थ हो गई, कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसकी हो गई। सो वॉटेवर जो ये सारा बना मतलब रिलेटेड जो फैसिलिटी होती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, द कलेक्टर रोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस। जब हम डिफरेंट टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें जो कलेक्टर होता है वो कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें कलेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस, लाइक द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ नगर पंचायत ले लो, या लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, जो कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इनमें जब कंडक्टिंग होता है, इलेक्शन का कंडक्शन हो रहा है, तो उसमें कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो या तो वो इलेक्शन नगर पंचायत के हो या फिर वो किसके हो, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के हो।
नेक्स्ट फंक्शन, द कलेक्टर सुपरवाइज द फॉर्मिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। कलेक्टर क्या करता है, यदि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, यदि वो कार्य कर रहे हैं तो कलेक्टर क्या होता है, उनको सबको सुपरवाइज करता है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, टीचर्स वर्क करती है, HM होता है, प्रिंसिपल होता है, वो उनको सुपरवाइज करता है। मीन्स यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, दिस इज़ रॉन्ग नाउ, अगर आप इसको गलत है तो आप इसको ऐसे करो, या आप इसको ऐसे करो, या इसमें आप ये चीज़ें ऐड करो, देन आवर प्रोजेक्ट विल गुड। तो जो कलेक्टर का कार्य होता है, कलेक्टर का कार्य ये भी होता है कि कलेक्टर सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर मैनी डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारी डिपार्टमेंट हम ले लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लो, या हेल्थ डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, सो हियर व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। हमने ये देखा कि ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट व्हाट वी सो, आई टॉट टू यू, आई टॉट द फंक्शन ऑफ द collector. Understood this much? You can see here the district administration. आप यहाँ क्या देख सकते हैं, district administration, it is given in the chart form, it's just like a flow chart में देके रखा है आपको। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले कलेक्टर। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं उसमें हेड कौन होता है, कलेक्टर होता है, कलेक्टर का कार्य होता है मैन। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, दिस इज द चार्ट, इज जो अभी हमने पढ़ा भी है ना, जस्ट लाइक दैट, ये कलेक्टर है। कलेक्टर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट। मतलब फंक्शन में यदि हम देखें तो कलेक्टर का कार्य क्या क्या होगा, वो पहले किसको मेंटेनेंस करेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर, नियम बनाए हैं और जो ऑर्डर दिए हैं उसका मेंटेनेंस करना, जो भी हमारे पास इधर डिस्ट्रिक्ट की भूमि है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो उसका मेंटेनेंस रखना, और जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हो गए रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ और सिविक एमिनिटीज़, और उनका डेवलपमेंट करना। अब क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो करना, तो क्या कलेक्टर अकेला कर लेगा, कलेक्टर सिंगल पर्सन कांट डू एनीथिंग, है ना, सिंगल पर्सन तो कर नहीं रहता। तो जैसे कि आप स्कूल में रहते हैं या आप क्लास में हैं, तो क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर का कार्य होता है कि आपको क्लास को मेंटेन करना है। पर हम क्या करते हैं, क्लीनिंग सेक्शन के लिए अलग बना दिया। जैसे कि आपके स्कूल में हम बात करते हैं, आपका कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, तो क्या आपकी स्कूल के HM या प्रिंसिपल पूरा कार्य कर लेते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, आप ड्यूटी अलॉट करते हैं कि नहीं, कंप्यूटर का वर्क ये 2 पर्सन के पास है, इनको ये वाला पूरा कार्य मेंटेन करके चलना है। उसी तरह हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेटा, उसमें क्या है, जो कलेक्टर, इनके फंक्शन तो होते हैं। अब जैसे फर्स्ट फंक्शन हम देख लें यहाँ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो मेंटेनेंस करवाना तो जो कलेक्टर है वो किसको देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेलर। ठीक है, वहीं फिर जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस होते हैं उनके पास ये सारा कार्य जो है, ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का किसके पास रहता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेकेंडली वो देते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। यही आप ये देखें जेलर, और जेलर के बाद आ गए हाँ डिप्टी जेलर पे। मतलब इन लोगों का जो कार्य होता है, जो कलेक्टर होता है, वो पूरा इनको सुपरवाइज करके इनके थ्रू जो है लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं। वहीं सेकेंड आप देखो, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो गई है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होता है हमारा। तो ये जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई, तहसीलदार, तहसीलदार के बाद डिप्टी तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये जो सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, ये कौन सा कार्य करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, नाउ सी सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, ये जो डिपार्टमेंट रहता है ये रिलेटेड टू हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए कोई भी या तो एक मेडिकल ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होगा। सेकेंडली
चीफ एजुकेशनल ऑफिसर, एजुकेशनल ऑफिसर भी चाहिए हमको रिलेटेड टू, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है इसमें, तो ये शिक्षा अधिकारी भी चाहिए। सो चीफ एजुकेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब हर फील्ड से, हर फील्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज वालों के, तो ये जो कलेक्टर ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कि मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं बट प्रिंसिपल सारा कार्य नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, सबको सुपरवाइज करके कार्य करते हैं। उसी तरह जो कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर के फंक्शन ये होते हैं, बट कलेक्टर जो होते हैं उनकी एक टीम वर्क होती है, इन सबको लेके, इन सबके ऊपर सुपरवाइज करके वो हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर से इन सभी लोग मिलकर टीम वर्क करके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाते हैं। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमने क्या देखे, फंक्शन देखे किसके, कलेक्टर के लिए। जब अब हमने फंक्शंस देखे तो देयर वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ द कलेक्टर आर डूइंग वर्क, टू whom, मतलब किसके साथ मिलकर कलेक्टर कार्य करते हैं। दिस ऑल थिंग वी डिस्कस। सो दिस टॉपिक इज completed. Thank you.